हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि MEnH2 एमी यहाँ पर मेथिल समूह है और NH2 यहाँ पर एमीन समूह है, तो ये मेथिल एमीन होगा। और MEOH OH यहाँ पर एल्कोहल समूह और एमी हमारा मेथिल समूह है, तो ये मेथिल एल्कोहल होगा। से अधिक प्रबल क्षार क्यों होता है? यहाँ पर जो हमारा जो एमीन वाला यौगिक है वो एल्कोहल से अधिक प्रबल क्षार क्यों होता है। चलिए हम अब प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जो क्षार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देते हैं, निष्कासित करते हैं। तो प्रबल क्षार वो होते हैं प्रबल क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे। जो इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से दे देता है वो उतना ही प्रबल क्षार होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर MEnH2 दिया हुआ है और एक जो दिया है वो है MEOH। यहाँ पर जो हमारा एमीन समूह होता है उस पर एक लोन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर, और यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं, दो युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर विद्युत ऋणता देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जो विद्युत ऋणता विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता तो यहाँ पर जो विद्युत ऋणता जिसकी कम होगी वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा, और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हमारी नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण यह जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, जबकि यह जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसलिए जो हमारा MEnH2 और और MEOH में से जो हमारी क्षार का क्रम होता है वो उसमें जो हमारा एमीन यौगिक होता है वो प्रबल क्षारी होता है हमारे एल्कोहल यौगिक से। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।